जय गुरु जी। जय संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का सत्संग हमारे पितरों से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली पहले मैं मानती नहीं थी पितरों को। मतलब मानती थी, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं मानती थी जब तक मैंने महाशिव पुराण नहीं पढ़ा था। ये तो गुरु जी की कृपा है कि जब उन्होंने बोला कि शिव महापुराण पढ़ना चाहिए और मैंने जब उनको पढ़ना शुरू किया उस महान लाइक जो हमारी बुक है उसको, तो मुझे ये आभास हुआ कि पितरों का क्या रोल है हमारे जीवन में, कितने इम्पोर्टेंट है पितृ। तो मैंने भी ध्यान देना शुरू किया। बट क्योंकि एक्चुअली मुझे एक सपना आता था और मतलब मेरे को बहुत ऑफ्टन सपने आते थे पितरों के। पितरों इन अ सेंस कि जितने भी लोग हमारे एंसेस्टर्स अब नहीं है हमारे साथ इस दुनिया में, उन सबको लेकर के सपने आते थे और सब मतलब गलत क्रियाओं में इन्वॉल्व दिखते थे, जो कि मैं कभी सोचती भी नहीं थी, क्योंकि कभी ऐसा लगता है कि जैसे आप जो सोचते हो और वो आपको सपने में रिफ्लेक्ट होता है। तो मुझे लगता था कि शायद वो होगा, बट मैं इस बात को लेके बहुत ही अमेज़ रहती थी कि लाइक जिन जिन लोगों के बारे में जो जो मर चुके हैं, ख़ास करके हमारे फैमिली में, जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं, ना अच्छा ना बुरा ना कुछ, मतलब दूर-दूर का, वो भी मेरे सपनों में आते हैं और अजीब-सी क्रियाओं में इन्वॉल्व दिखते हैं। तो मैं बहुत परेशान रहती थी और जब मैं गुरुजी से जुड़ी और जब मैंने शिव महापुराण पढ़ा और पितरों के बारे में पढ़ा, तो मुझे समझ में आया कि हमारे पितृ इस तरीके से, लाइक दे आर नॉट हैप्पी काइंड ऑफ, और आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देम, लाइक जो भी उनकी एनर्जी है हमारे साथ, तो इट शुड बी लाइक गुड, और लाइक दे शुड बी लाइक ऑलवेज ब्लेसिंग, और लाइक ऐसा होना चाहिए। और मेरे घर में भी एक पैटर्न है कि ज़्यादा लोग मानते नहीं हैं, मतलब वो मानते हैं बट वो पूरा जो हमारा तरीका है पितरों को तृप्ति का उनका, तो वो सही से फॉलो नहीं कर रहे थे। तो वो पितृदोष भी ऐसा लगता था, मतलब क्योंकि घर में वंश की बढ़ोतरी नहीं हो रही है मेरे भाई की तरफ, तो मुझे लगता है कि अब मुझे समझ में आता है कि शायद ये वही कारण रहा होगा। बट कमिंग बैक टू माय सत्संग, इट्स रियली वेरी ग्रेट कि गुरुजी ने मेरा ध्यान उस तरफ डाइवर्ट किया और आकर्षित किया कि मैं उस बारे में सोचूं। और जब मेरे को वो जब वैसे सपने आते थे इतने ऑफ्टन, मतलब आप कह लीजिए कि हफ्ते में 2-3 बार आ जाते थे, या मतलब बड़े ऑफ्टन आते थे, तो मैं बहुत परेशान रहती थी इस बात को लेके और सपना था, सोच सोच के छोड़ देती थी। बट जब जब शिव महापुराण में पढ़ा तो लगा कि ये सब नहीं होना चाहिए, तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी, मैं पितरों को अपने पूजनीय मानती हूँ और ये कैसी क्रियाओं में मेरे को इन्वॉल्व दिखते हैं सपनों में, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है, तो कृपया मेरी मदद करो, ये सब क्यों हो रहा है। और गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मुझे ऐसा आभास हुआ कि गुरुजी ने मतलब ऐसा कहा कि शायद ड्रीम था या वो क्या था मुझे नहीं पता, बट उन्होंने ऐसा कहा कि इसका आज सॉल्यूशन होगा। एंड बस वो डे लास्ट डे था, और उसके बाद से अब करीब 2-3 महीने हो गए हैं और मुझे कभी भी पितरों के वैसे मतलब सपने नहीं आते हैं। और उसके बाद मैं बहुत ही खुश हुई। अपने दादाजी का, मेरे दादाजी का मुझे सपना आया पितृ पक्ष में, और उन्होंने मुझे एक तरीके से, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं उनसे अपने जो भी भूल चुके हैं उसकी माफ़ी भी माँग रही हूँ सपने में, मगर मेरे दादाजी मुझसे खुश हैं, मुझे ऐसा आभास हुआ। तो मैं गुरुजी का कोटि-कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ कि गुरुजी, आपने मेरे पितरों को मतलब उनके उनके जो गुस्सा है उसको शांत करवाया, और जो भी गलती हुई उसको माफ़ करवाया, और अब वो हमसे खुश हैं और ऐसा मुझे आभास कराया, और अब सब कुछ सही है। मुझे आप गुरुजी की कृपा से कभी कोई गलत सपना नहीं आया, कुछ नहीं आया। एंड माय पितृ, ऑल द पितर्स आर वेरी हैप्पी, एंड आई कैन सी द इम्प्रूवमेंट इन माय पेरेंटल हाउस की सभी फैमिली मेंबर्स, लाइक खास करके मेरे भाई, उसका जॉब का, ही इज़ डूइंग गुड नाउ, और लाइक वंश भी आगे बढ़ रहे हैं। माय भाभी इज़ प्रेग्नेंट नाउ, तो अब वंश भी बढ़ने लगा है। तो सब गुरुजी की कृपा है, सब गुरुजी की कृपा है। तो गुरुजी, आपकी कृपा हम पर नहीं, जो आप कहते हो ना कि सारे आपके 7 जन्म, 3 पहले के और 3 बाद के, और शायद उससे भी ज़्यादा जन्म आप हमारे, सॉरी, हमारी पीढ़ियाँ, सॉरी 7 पीढ़ियाँ आप सुधार देते हो, उनका उद्धार कर देते हो। तो ये आप के बात जो आपने विचार है, ये मेरे केस में मैंने सच देखा है, और मैं इसका कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आप सब पर कृपा बनाए रखें, ऐसी सब पर दया, अपनी दया की दृष्टि बनाए रखें प्रभु। यही मेरी अरदास है आपसे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।